समय हुआ संध्या माँ का सुहाना, ये समय हुआ आओ संध्या को नमन करे हो। सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो संध्या माँ का सुहाना समय हुआ आओ संध्या माँ को नमन करे। लक्ष्मण भैया, आकाश मंडल की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है तो देखता हूं रवि होकर उदय अस्ताचल को जाने लगे। नभ में देखो भैया तारे भी दिखाने भगवान भास्कर उदयाचल से अस्ताचल की ओर जा रहे हैं और इन दोनों पक्षों का सुंदर मिलन हो रहा है। रवि होकर उदय अस्ताचल को जाने लगे। नभ में देखो भैया तारे भी दिखाने। तभी तो इसी संध्या को संध्या कहते, इसी संध्या को संध्या कहते आओ संध्या माँ को नमन करे। हेलो हेलो। और ये 50 रुपया श्री मोहित श्रीवास की तरफ से आरती संध्या वंदना के अभिनय पर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण देखो संध्या सुहानी आई है, कितना सुंदर दृश्य है। माती शरण में लीजिए, हम दोनों बंधु आपकी शरण में हैं। माती शरण देखो संध्या सुहानी आई। लक्ष्मण अति सुंदर छटा हित छाई है, सुंदर रवि होकर उदय अस्ताचल को जाने लगे। नभ में देखो भैया तारे भी दिखाने लगे।
इसी संध्या को संध्या कह दे, इसी संध्या को संध्या कह दे, आओ संध्या को नमन करे। हे माँ, हमारी प्रार्थना स्वीकारे। बंधु तुम भी संध्या कर। अवश्य भैया। संध्या माँ का पावन समय पूज्य गुरुदेव के द्वारा आदेश मिला कि जाओ दोनों बंधु संध्या माँ के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करो। सदाचार मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग है। सदाचार के बिना मनुष्य के रूप में देखे तो जाते हैं, जाने तो जाते हैं, अर्थात वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं। धर्म का एक अंग है वेद, वेद का एक ही भाग है सदाचार, सदाचार का एक ही तक्ष उपासना, उपासना का एक ही रूप है संध्या। पर जानना आवश्यक क्या है कि संध्या है क्या? संध्या हम किसे कहते हैं? तो ब्रह्म की आकुलता के मिलन का जिसमें आनंद हो उसी का नाम है संध्या। या यूं कह दूं, दिन का गमन होना, रात्रि का आगमन होना और दोनों बेलाओं को आपस में मिल जाना, ऐसे समय को हमारे बड़े आचार्यों ने कहा है संध्या। भोजन और भजन में कितना अंतर है? भोजन जब हम लिखते हैं तो उसमें मात्रा होती है, और भजन जब हम लिखते हो तो उसमें कोई मात्रा नहीं होती है। तो हमारे ज्ञानियों ने बताया है कि भोजन मात्रा के अनुसार ही करना चाहिए। जो प्राणी मात्रा से अधिक भोजन करते हैं उन्हें पीड़ा होने लगती है, इसलिए भोजन में मात्रा है और भजन में कोई मात्रा नहीं है। भजन असीमित करना चाहिए, जितना समय मिले भजन उतना करना अच्छा होता है। कर्म संध्या उपासना हमारे लिए अति उत्तम कार्य है। आवश्यकता के रूप में जिस तरह हम भोजन की याद नहीं भूलते हैं, उसी तरह हमें भजन की भी याद नहीं भूलनी चाहिए। जिस तरह हमें भोजन की याद रहती है, उसी तरह हमें भजन की भी याद रहनी चाहिए। आदिकाल की 3 देवियां गायत्री, सावित्री और माता सरस्वती, संध्या के समय माता सरस्वती का आह्वान करना चाहिए, या जो जिसका आराध हुआ करता है अपने आराध की आराधना करते हुए संध्या मां के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करें। हमारे आराध्य हमारे बड़े भैया प्रभु श्री राम, उनके चरणों में नमन करते हुए संध्या मां के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करेंगे। एक बार बड़े सुर में जयकारा लगाएं, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। प्राचीन ससियु सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावै। लक्ष्य में बहु विचार कीन मन माही, सिय बदन समहिम करनाही। बार बार देखता हूँ आकाश मंडल की ओर, तो ये चंद्रमा मानो मुझसे कहता हो कि राम संसार में सबसे अत्यधिक सुंदर में। लेकिन हमारे द्वारा विचार किया गया और विचार करने के उपरांत निश्चित ये किया गया कि सिए बदन समहिम करना ही। बदन का अर्थ होता है मुख। सीता के मुख के बराबरी ये चंद्रमा कदापि नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें बहुत अवगुण है।
और जानकी गुणों की खान। यदि हम सीता को चंद्रमा कह दें तो इसमें जानकी की उपमा का अनादर हो जाएगा। जैसे कि लक्ष्मण, जब तक राम के द्वारा जानकी को नहीं देखा गया तब तक तो भले ही मैं कह सकता था कि चंद्रमा तू सबसे सुंदर है, लेकिन जब से जानकी को देखा है तब से संसार में ये राम ये कह सकता है कि तू जानकी की बराबरी कदापि नहीं कर सकता। जब से नैना